Hello, good morning, everybody. So it's 7 o'clock, and we are heading to somewhere special. So, in this series, you're going to see some of the places that we are visiting. और प्लान तो था सुबह जल्दी उठने का, पर क्योंकि रात को थोड़ा लेट सोए थे, काम थे पेंडिंग और पैकिंग करनी थी मुझे, तो अभी फाइनली हम सब रेडी हैं. वी आर गोइंग. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम लिविंग थॉर अलोन. थॉर कभी अकेला नहीं रहा और मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पैनिक हो रहा है, क्योंकि लाइक बहुत ही हमने उसको बहुत अटेंशन और बहुत प्यार से सब करा है. पर वी ट्रस्ट माई मॉम एंड डैड, क्योंकि वो संभाल लेंगे. तो वी आर जस्ट ट्रस्टिंग एंड वी आर हेडिंग आउट. सो लेट्स सी, सब अच्छे से हो, पॉजिटिव हो. जय श्री राम. थोड़ी सी हॉलीडेज़ एक्स्ट्रा स्पेशल हुई है, क्योंकि लाइक जैसे स्कूल में फीलिंग आती थी ना हमें विंटर ब्रेक समर ब्रेक की, वैसे ही ऑफिस से थोड़ा शट डाउन पीरियड चल रहा है. तो मतलब ऐसे बचपन वाला फील आ रहा है. तो ये छुट्टियां वैसे भी स्पेशल है, पूरे साल काम करके एक भी छुट्टी ना लेके सब चीज़ें करके यू फाइनली गेट सम हॉलीडेज़ क्योंकि छुट्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. ऐसे कुछ इमरजेंसी हो तो आप ले लेते हो, अदरवाइज़ ऐसे वेस्ट ही लगता है. बिकॉज व्हेन यू आर एडिक्टेड टू working and you have that capability of showing up every day to work, so it keeps you motivated. कि छुट्टियों पे जा रहे थे, स्कूल में हम जाते थे तो ऐसे लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बच्ची हूँ छोटी सी, और मैं मतलब कहीं विंटर ब्रेक्स में अपने घर वालों के साथ जा रही हूँ. सो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग फॉर मी, और ये बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा फील हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड. और ड्यूटी का ड्यूटी. सो ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड है ड्यूरिंग विंटर्स. हम विंटर्स में गए थे यहाँ पर टू डिफरेंट लोकेशन. सो इट्स अ बिट फॉगी. माई हस्बैंड इज ड्राइविंग ओवर हियर एंड हम सुबह ही निकले थे. इट वॉज वेरी फॉगी. बुलंदशहर से हम निकले थे डायरेक्टली जेवर एयरपोर्ट की तरफ से हमारा रास्ता था. तो आवर फर्स्ट लोकेशन वॉज मेहंदीपुर बालाजी. बहुत मान्यताएं हैं, बहुत आस्थाएं हैं, तो हम सब अपने मन में भगवान का नाम लेके चल दिए कि थोड़ा सा मैं खुद को ही चेकआउट कर रही हूँ माही रज़ा रोके एंड एवरीथिंग, क्योंकि आई वाज शूटिंग ओवर हियर. सो रास्ता बहुत अच्छा था, स्मूथ हाईवे था, एनएच था. तो इट वाज अ वेरी स्मूथ राइड. पॉलिटिक्स की बातें करते करते, भगवान जी की स्टोरी सुनते सुनते, क्या वहाँ की स्टोरी थी, कैसा था, हम सब बस चलते रहे. इट वाज अ रियली गुड राइड एंड वी रियली रियली एंजॉयड इट. धीरे धीरे when it was about like 8:30 और 9 o'clock फॉग जा रहा था एंड सन वॉज कमिंग अप. सो हमें पता लग गया था आने वाला रास्ता जो है थोड़ा सा वो स्मूथ ही रहेगा और ज़्यादा फॉग भी नहीं रहेगी. तो ऑब्वियसली जब आप इतने लॉन्ग सफ़र पे चलते हो तो यू नीड अ ब्रेक. रास्ते में ही वहाँ पे पब्लिक वॉशरूम्स या देयर वाज एन आउटलेट, अ सॉर्ट ऑफ कैफे विच वाज अंडर कंस्ट्रक्शन. हम वहाँ रुक गए. तो थोड़ा सा हमने वहाँ पे अपना फ्रेशन अप किया, कुछ स्नैक्स खाए, और फिर फाइनली धूप आ गई थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो गया था. तो यहाँ सरसों के खेतों के पास से हम क्रॉस हुए. इट वॉज वेरी प्रिटी एज वेल. So around breakfast time, around 10, I think 10 a.m. we were just about to reach मेहंदीपुर. So पीछे हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करने रुक गए. और यहाँ पे इट वॉज अ वेरी गुड मतलब आउटलेट रेस्टोरेंट सॉर्ट ऑफ स्टाफ. यहाँ पे होटल स्टेज भी थे. इट वॉज लाइक चौपाल हाईवे रेस्टोरेंट. चौपाल शिमला में एक जगह है, तो आई थिंक उससे इन्होंने उस चीज़ को लिया है. तो इसमें खाना बहुत ही टेस्टी था. देन वी जस्ट मूव्ड ऑन और हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया. The prettiest thing was here that I am from Himachal and मेरी शादी यूपी बुलंदशहर में हुई है. And when I was just crossing राजस्थान, मैं मेहंदीपुर जब पहुंच रही थी तो रास्ते में मुझे छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे थे. It was so fascinating and so good for me. It was like a fresh sight और मुझे बहुत अच्छा और अपनापन सा फील हो रहा था. Finally I am able to see something like that. जब आप सफ़र ख़त्म करते हो ना, तो जब सिटी एरिया अप्रोच होता है, मार्केट एरिया आता है, तो आपको पता लग जाता है कि आपका जो सफ़र है वो भी जल्दी ही जहाँ पे आपको पहुँचना है, आपकी मंजिल आने वाली है. तो जस्ट उसी के साथ हमने एंटर कर दिया था सिटी एरिया, जो भी बालाजी मंदिर की जो एंट्रेंस थी. थोड़ा सा हम होते होते, बिकॉज ड्राइव स्लो होगी, लोग बहुत आते हैं, बहुत मान्यताएं हैं वहाँ की, तो हम उस चीज़ को एंजॉय करते हुए, वहाँ का आर्किटेक्चर, सिटी, एवरीथिंग, हम बढ़िया आराम से भगवान का नाम लेते हुए पहुँचे. वी एंटर्ड द प्लेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट टास्क व्हेन यू हैव अ कार, यू आर गोइंग इन अ कार, आपका टास्क होता है पार्किंग ढूंढने का, जो सबसे ही बड़ी चीज़ होती है. मुझे लगा था पार्किंग पास में मिल जाएगी, बट हम पार्किंग ढूंढते ढूंढते एक्चुअली मेन मंदिर के कैंपस के बाहर ही पहुंच गए. तो फाइनली हमें वहाँ पे आसपास पार्किंग मिली. रोड्स वर वेरी टायर्ड, बट उतनी इस टाइम पे भीड़ नहीं थी.
और हम प्रसाद लेके अंदर पहुंचे। फीलिंग वाज नॉट अलाउड, सो आई हैव टू शट डाउन माय रिकॉर्डिंग। हम अंदर अच्छे से दर्शन करके बहुत खुशी से हम बाहर आए। इट वाज सो डिवाइन, सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इट वाज। आई वाज सो हैप्पी। तो मुझे लगा मुझे एक बार कैप्चर भी करना है, तो हम बाहर से निकल के फिर से मंदिर के मेन कैंपस के बाहर आए और हमने वहाँ से थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करी, बिकॉज अंदर तो इट इज़ नॉट अलाउड। क्या कितने सुंदर भगवान जी हैं वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी में। हनुमान जी के छोटा बाल स्वरूप है, तो मुझे देख के इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा खुशी फील हुई। सो मैंने सोचा जब मैं इसे पोस्ट करूँगी तो जो वीडियो देखेंगे तो वो भी एक दर्शन कर लें डिजिटली, तो ये जस्ट आपके लिए है। पॉज़ करके आप दर्शन करिए, भगवान से जो चाहिए आप लीजिए। और सामने ही उनके राम कृष्ण जी का, सीता माता, लक्ष्मण राम जी का, कृष्ण राधा का मंदिर भी था, तो हम उसमें भी गए क्योंकि अच्छा ही लगता है, डिवाइन लगता है जब आप ऐसी जगह आते हो। बहुत सुंदर था, इंटीरियर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ टाइम बैठे, टाइम बिताया, फिर बाहर आए। आर्किटेक्चरली मंदिर को अच्छे से देखा, सब चीज़ें, और दर्शन करे। ऐसे मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, ऐसे मन करता बस यहीं पे ही बैठे रहे और यहाँ से जाएँ ना। और मैं कहीं जाऊँ तो सूवेनिर लेना तो बिल्कुल पक्का होता ही है। यहाँ पर कुछ झांकी भी चल रही थी, भक्त सब दूर-दूर से इकट्ठे होके आ रहे थे। तो हमारी पहला दर्शन करके, पहले धाम का दर्शन करके अब हम अपने अगले सफ़र के लिए चल पड़े थे। हमें लगा कि हम जल्दी पहुँच गए हैं, हम 2 ढाई बजे के आस-पास फ्री हो गए थे। सो वी थॉट कि अब हम खाटू श्याम जी के लिए निकलते हैं, बिकॉज़ वहाँ से कुछ 3 से 4 घंटे ही मुश्किल से लगते हैं, डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज़ द लाइक स्टेट ऑफ योर रोड, ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। तो नज़ारों का मज़ा लेते हुए, सीनरी को ग्रैब करते हुए, और इतना अच्छा लग रहा था, अच्छे-अच्छे सॉन्ग सुनते हुए, अच्छे-अच्छे ब्यूटीफुल पहाड़ देखते हुए हम आगे चलते रहे। इट वाज़ सो गुड, वी वर फीलिंग सो फाइन। आने के बाद तो कुछ टाइम तक किसी ने किसी से बात ही नहीं करी, क्योंकि सब अपनी चीज़ों में ही लॉस्ट थे। वो जो उन्होंने दर्शन किए सब उसके बारे में ही सोच रहे थे। इट वाज़ अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। मैं यही बोलूँगी, जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, इट्स योर साइन टू रियली गो टू मेहंदीपुर बालाजी और उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, एंड ट्रस्ट मी, जब आप उनके पास जाएँगे ना, वो आपको हर बार ही अपने पास बुलाएँगे। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं मेरे छोटे-छोटे पहाड़ देखते-देखते टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब क्योंकि शाम हो रही थी, तो सो वी थॉट कि हम कुछ खा लेते हैं, हाथ-पैर धो लेते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं, क्योंकि आगे भी हमें वहाँ पर टाइम, स्पेस या जगह तो नहीं मिलेगी ये सब करने के लिए। तो हम इस होटल में रुके थे। इट वाज़ अ सॉर्ट ऑफ रेस्टोरेंट होटल। हमने यहाँ पे सॉर्ट ऑफ ब्रंच भी नहीं बोलूँगी, इवनिंग लंच, लेट लंच किया। फाइनली वी हम पहुँच गए खाटू श्याम जी। इतनी लंबी लाइन, इतने लोग, करोड़ों की तादाद में लोग होंगे। पहले तो हम लाइन्स के लिए कन्फ्यूज़ हो गए, फाइनली हम लाइन में चलते रहे। ही इज़ चेतन, विवेक के फ्रेंड। तो हम धीरे-धीरे चलते रहे अपना लाइन में। 5, 6, 7, 8, 10, 12 लाइन्स के डिवीजन्स थे। हमें समझ नहीं आता हम सही लाइन में हैं कि नहीं। बट जो हमसे आगे थे वो 8-10 बार आगे हैं, तो दे गाइडेड अस कि यू आर इन अ राइट ट्रैक। बस आप थोड़ी हिम्मत रखो और चलते रहो और भगवान का नाम लो। उस वक़्त तक बहुत एग्ज़ॉस्टेड भी हो गए थे, बट ट्रस्ट मी, जैसे ही लोग हुंकारे लगा रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे और सब जय खाटू श्याम जी की बोल रहे थे और है ना, भगवान का नाम ले रहे थे, हमें इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी आ रही थी, हमें लग रहा था कि यार, मतलब थकान क्या होती है वो तो हमें पता ही नहीं है। फाइनली वी वर वेरी क्लोज। हम वहाँ पहुँचने वाले थे। हमने आराम से वहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत प्यारे दर्शन किए। 5 से 7 से सेकंड तक ही हमें वो देखने को मिले, बट वो काफ़ी थे और मुझे लगता है कि फिर से ज़रूर आएँगे और अच्छे से देखेंगे और बार-बार आएँगे। कुछ लोग तो लाइन से लगकर दर्शन कर कर वापस मुड़कर आ रहे थे। इतने मगन थे, हमने अच्छे से अपने यहाँ दर्शन किए। हम आराम से बाहर निकले। नाउ आवर मेन चैलेंज वाज़ टू फाइंड अ होटल टू स्टे इन। होटल ढूँढकर नेक्स्ट डे हम निकल गए थे सालासर बालाजी के लिए। देखो, मेहंदीपुर बालाजी आओ और सालासर ना जाओ तो आपका पूरा सफ़र बहुत अधूरा है। हम सुबह के ढाई से 3 बजे निकले थे खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी पहुँचने के लिए, एंड हम वहाँ पे 6 से साढ़े 6 बजे के आस-पास पहुँच गए थे। हमने पूरा चैट जीपीटी का पूरा इस्तेमाल किया था पहुँचने के लिए। हम अंदर गए, ओह माय गॉड! अंदर इतना ज़्यादा, इतना सुंदर भवन, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। तो सालासर बालाजी हनुमान जी के अडल्ट अवतार हैं, बड़े अवतार हैं। बाल रूप जो थे वो आपके मेहंदीपुर में है, सालासर जी में बड़े अवतार हैं। तो यहाँ पर हमने दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, पूरा परिसर देखा अंदर से, बाहर से, पूरी गलियाँ एक्सप्लोर करी। बाहर भी हमने चप्पा-चप्पा देखा और फिर से जब हमारा मन नहीं भरा तो हम वापस मुड़ के उसी तरफ चले गए। थोड़ी बहुत हमने पिक्चर्स क्लिक करी, जस्ट टू हैव अ मेमोरी ऑफ दैट लाइक होल एरिया। फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरे ड्राफ्ट्स में पड़ा था। आई थॉट कि मैं शेयर करती हूँ इस एक्सपीरियंस को भी, बाद में देखूँगी तो आई विल फील वेरी हैप्पी एंड गुड। आप देख सकते हो वो जो लाइट येलो है ना, वो इट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय हार्ट, हाउ हैप्पी आई एम टू बी देयर।
अंदर से परिसर इतना सुंदर, इतना साफ, और वहाँ पे एक अखंड ज्योति जलती है, वो चलती रहती है 24 घंटे, सालों से वो जल रही है, 80 के दशक से वो जल रही है। वहाँ बैठ के थोड़ी देर आई मेडिटेटेड, आई फेल्ट सो गुड, बहुत अच्छा लगा बाहर आके। इफ यू कैन सी द ऑरा ऑन माय फेस, यू कैन सी दैट। लोग इतनी दूर-दूर से आए थे, हिमाचल, उत्तराखंड, साउथ से। जब तक हम साढ़े 7-8 बजे के आसपास फ्री हुए ना दर्शन करके और सब चीज़ें करके, तब तक एक्चुअल में इतनी भीड़ हो गई थी, और वी वर सो हैप्पी कि हमारे दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गए, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। जय हो श्री बालाजी महाराज मंदिर की, और भगवान आप हमें बार-बार, बार-बार बुलाओ, हर साल बुलाओ, हम खुशी से आएँगे। तो यहाँ से हमारे तीनों धाम के दर्शन अच्छे से हो गए। अब क्योंकि हम राजस्थान आ ही गए थे और जयपुर भी पास था, सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने और चेतन ने सोचा, व्हाई नॉट टू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द प्लेस एज़ वेल। तो ऐसे ही ऑलमोस्ट सुबह से दोपहर हुई, दोपहर का सूरज देखते-देखते अपने सफ़र को एन्जॉय करते-करते हम जयपुर एंटर कर गए थे। ओह माय गॉड! व्हाट अ डे इट वाज़! इट वाज़ द वर्स्ट डे टू एंटर जयपुर, बिकॉज़ हमें लग रहा था पूरा इंडिया ही जयपुर आ चुका है। द वर्स्ट थिंग वाज़ ट्रैफ़िक, इतना ट्रैफ़िक, पार्किंग के लिए स्पेस नहीं, एक स्कूटी पार्क करने की जगह नहीं थी। लोग कैसे-कैसे इधर-उधर पार्क कर रहे थे, और बस मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ अंदर से वीडियो शूट करती, बिकॉज़ मुझे लग रहा था हम पहुँच भी नहीं पाएँगे, हम जा भी नहीं पाएँगे, हमें वापस ही आना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसी दिन वापस आना था। थौर घर में था मम्मी-पापा के पास, एंड पहली बार हमने उसे घर पे छोड़ा था, सो हम भी बहुत वरीड थे कि वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा कि नहीं। तो यहाँ से मैं अंदर से ही कुछ शॉट्स ले रही हूँ बाहर, टू शो यू द पिंक सिटी जयपुर। द facade, the elevation, the buildings were so old and so pretty. It was so good। हम मैंने इसके बारे में बुक्स में पढ़ा था, पहले भी मैं गई थी, बट इट वाज आई वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम। और आप जयपुर आए और हवा महल नहीं देखोगे तो ये कैसे पॉसिबल है। सो एज यूजुअल पहले तो गाड़ी से हवा महल देख लिया, बिकॉज पार्किंग हमें मिली नहीं पीछे तक। आगे जाके फिर से मुड़ के कहाँ गलियों में जाके हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्किंग करी बड़ी मुश्किलों से। उसके बाद वी थॉट कि हम अंदर से थोड़ा सा देख ही लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। टिकट्स ली, टिकट्स फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल। डोंट वरी इफ यू डोंट हैव एनी ऑनलाइन टिकट, यू कैन जस्ट गो एंड बाय द ऑफलाइन देयर एज वेल। अंदर गए तो पूरा का पूरा जयपुर ही घूमने सारी की सारी दुनिया रखी थी, बट स्टिल आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग द आर्किटेक्चर। अंदर बहुत प्रिटी प्रिटी चीज़ें थी, म्यूजिक वाज सो गुड, हमने सब अच्छे से एक्सप्लोर किया, पिक्चर्स क्लिक करी जो करते हैं। ऐसा लग रहा था हम बस जयपुर छूने के लिए गए हैं और छू के हम वापस आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि हम क्यों आ गए हैं इधर बहुत ज़्यादा लोग हैं। इट वाज वेरी वार्म एज वेल, पीक। इट वाज विंटर्स, बट ऐसे लग नहीं रहा था विंटर्स वाला सीन उधर। तो बस we took some of the videos, photos for the memories, and internally we explored the place, like the windows, the geometrical patterns, architectural stuff as well. ऊपर जाने लगे थे हम, कुछ तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी था, सॉरी रेनोवेट हो रहा था, बिकॉज पूरा है पुराना है तो उसको उस तरीके से चीज़ें मेंटेन भी करनी पड़ती है। तो बस वी वर जस्ट टेकिंग द व्यूज एंड टेकिंग एंड लेटिंग इट ऑल इन। It was good experience, but everybody was little frustrated about the crowd. It was very crowdy as well. Lines were longer. We were already tired, and both of the men were tired because of the tiring, driving throughout. Come se come, my husband like drove at least 700 to 800 kilometer in one stretch. It was so hectic for him. Also, I can understand that as well. बट हमें लगा अब आए हैं तो एक्सप्लोर कर लो साथ के साथ, बिकॉज स्पेशली तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव आर बेबी डॉग, उसके साथ मुश्किल होता है, तो वी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। आए हैं, मम्मी पापा इज टेकिंग केयर ऑफ हिम। बाहर से हमने अच्छे से हवा महल देखा, लेट इट सिंक इन। मैंने सुना है रात को बहुत सुंदर लगता है, बट अभी वी डोंट लाइक हैव दैट टाइम टू वॉच इट एट नाइट। तो हमने कुछ ऐसे ही शॉट्स लिए हैं बाहर से ही। फिर हम थोड़ी सी और चीज़ें एक्सप्लोर करने गए, लाइक सिटी पैलेस एंड एवरीथिंग। बाहर से अंदर से ओल्ड हेरिटेजेस थोड़ा हमने एक्सप्लोर किया, serene landscapes and everything. We click some pictures and we just said कि हाँ अब जयपुर आ गए, अब यहाँ एक टिक मार्क लग चुका है, अब यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने को अब नहीं है। सो वी विल प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम गो टू उदयपुर। एंड इट्स मी नाउ जस्ट टेकिंग अ रैंडम शॉट एंड बीइंग हैप्पी कि वो कबूतर लाइन में उड़ रहे थे जब मैं वीडियो ऑन किया। देखो एक पैटर्न में उड़ रहे हैं, आई वाज फीलिंग सो हैप्पी लाइक अ चाइल्ड कि वाओ आई हैव टू टेक इट ऑल इन। चेतन वाज बिजी ऑन द फोन ऑल द टाइम, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, बट जबरदस्ती मैं उसको ले ही जा रही हूँ। इट वाज सो गुड गाइस, इफ यू लाइक इट सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।